नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे रमा एकादशी 2024 कब है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में विष्णु जी की पूजा आराधना बेहद शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इससे साधक को समस्त कष्टों की मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं एकादशी के बारे में, रमा एकादशी के बारे में। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसके कुछ उपाय क्या है और इस रमा एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, इसके शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं रमा एकादशी। रमा एकादशी 2024 कार्तिक माह में चल रहा है। इस महीने में लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी के पौधे की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के लिए बेहद ही खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। साधक को सभी कष्टों की छुटकारा मिलता है। इस साल तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से कई व्रत और त्यौहार में पंचांग भेद है और साथ ही दिवाली की तारीख को लेकर भी पंचांग में भेद है। आइए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन की किन कार्यों में मिलते हैं शुभ फल, तो जानेंगे इस वीडियो में। रमा एकादशी की सही तिथि क्या है, सबसे पहले जानेंगे। पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं पर 28 अक्टूबर को 8:40 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी की शुरुआत होगी। एकादशी व्रत में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 27 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 28 अक्टूबर को एकादशी तिथि के में ही सूर्योदय होगा और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग में एकादशी व्रत रखना ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाता है। इसलिए इस साल कार्तिक माह में 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, यानी कि रमा एकादशी का व्रत आप सभी को 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें। मनोकामना पूर्ति के लिए रमा एकादशी के दिन विष्णु जी का नारियल के पानी से जलाभिषेक कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी को नारियल अति प्रिय है। मान्यता है कि इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है नारियल पानी चढ़ाने से। मान्यताओं के अनुसार नौकरी कारोबार में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी के दिन सूर्योदय को जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। रमा एकादशी की विष्णु जी का अभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर के मिश्रण को भरें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं और विष्णु जी का विधिवत पूजा करें। एकादशी का दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए इस खास दिन विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए इनकी पूजा आराधना करें। पूजा के दौरान उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होती है। तो इस तरीके से मैं आप सभी को बता दें कि विष्णु जी का आप सभी को उस दिन कैसे उपाय करने हैं। अगर आप इस तरीके से उपाय करते हैं, आपके जीवन में कोई भी संकट मुसीबत है, अगर आप सब छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी बातें आप सभी को क्लियर कर दी। अब हम बात करेंगे कि एकादशी का पारण कब करना है, रमा एकादशी का। इससे पहले दोस्तों इस बात को अवश्य अपने मन में रखिएगा कि एकादशी वाले दिन बाल नहीं धुलने चाहिए, तुलसी दल ना तोड़ें। आप सभी को अगर विष्णु जी को भोग लगाना हो तो कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाना चाहिए। आप सब एक दिन पहले तोड़ सकते हैं, या तो उस दिन भी तोड़ेंगे, बट आपको लक्ष्मी जी को भोग नहीं लगाने होते। उस दिन आप सभी को बाल नहीं धुलने होते हैं। सात्विक शुद्ध भोजन आप सभी को करने होते हैं। लहसुन प्याज का परहेज कीजिएगा। जब आप बाल धुल लीजिएगा उसके बाद से आप सभी को लहसुन प्याज नहीं खाने होते हैं। और इस बात को ध्यान दीजिए कि एकादशी वाले दिन बाल नहीं धुलने होते,
होते हैं। एक दिन पहले आप सभी को बाल धुलने होते हैं, उसी के बाद से आप सब सात्विक भोजन करेंगे। लहसुन प्याज नहीं खाना होता है और चावल भी नहीं खाना होता है। उसके अगले दिन आप सब जब पारण कर रहे हैं उसमें भी नहीं खाना होता है। जब पारण की रात जब होती है उस समय आप खा सकते हैं लहसुन प्याज, लेकिन जब आपको पारण करना होता है तो लहसुन प्याज इस तरीके से चीज़ें नहीं करने होते हैं, सात्विक भोजन आप सभी को करने होते हैं। और जब भी आप व्रत के दौरान रहें तो किसी की निंदा, चुगली, बुराई इस तरीके से ना करें। अगर आपके घर पे, आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आ रहा है तो उसे भगाए ना, उसे कुछ अपशब्द ना बोलें, उसे भिक्षुक दे दें, कुछ उसको दान दक्षिणा कर दें किसी को भी, लेकिन आप भगाए ना किसी को। और जब भी आप व्रत रहें तो व्रत के दौरान आप कथा उच्चारण कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। जब भी आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिए, किसी मंदिर में जाकर के दान दक्षिणा स्वरूप इस तरीके से दे सकते हैं। यहीं पे हम अगली बात ये करें कि अगर कोई व्रत नहीं रखना चाहता है, रमा एकादशी का जो व्रत नहीं भी रखते हैं महिलाएं, लड़कियां, जो भी पुरुष महिलाएं जो भी हैं, वो रमा एकादशी के दिन चावल ना ही खाएं तो आपके लिए ज़्यादा ही शुभ माना जाएगा। अगर आप चाहती हैं अपने घर में सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निर्मित हो जाएं और किसी मंदिर में चले जाएं, या तो आप अपने घर में ही चौकी लगा करके विष्णु भगवान को विराजमान करके, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान को विराजमान करके उनका विधिवत पूजा आप सब कर सकते हैं। दीप वगैरह प्रज्वलित कर दीजिए, फल स्वरूप भोग लगाइए। इस तरीके से पूजा पाठ आप सब कर सकते हैं अपने घर में। जो नहीं व्रत है उनके लिए भी, जो व्रत है वो भी, और जो नहीं व्रत है वो भी उनका पूजा पाठ करके पूरा आप सब आशीर्वाद उनका मिल सकता है, आप सब आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा पाठ करना और शाम को तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा एकादशी वाले दिन, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वास होता है तुलसी जी में, तो दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। अब हम यहीं पे आप सभी को बता दें कि रमा एकादशी का पारण कब करना है। ऐसे में भक्त इस दौरान विष्णु जी की पूजा करें और वहीं पर 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर के 8:44 के बीच में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी लोग इस व्रत को पालन करते हैं उन्हें समय का खास ख्याल रखना चाहिए। तो समय से ही आप सभी को भोजन करना बेहद ही जरूरी होगा। और ये एक ऐसा मात्र व्रत होता है कि जो आपके लिए बहुत ही फलदायक व्रत होता है, अपनों के लिए, स्वयं के लिए। तो इस व्रत को अवश्य करें, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी को पारण करना है। अगर आप सब पारण शुभ समय में नहीं कर पा रहे हैं, 6:31 से लगाए 8:44 के अंदर आप सभी को पारण करना है। अगर इसके बीच नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुलसी पत्र 5 तोड़ लीजिए और आप सब इसके बीच में तुलसी पत्र खा सकते हैं। अगर आप किसी मजबूरी में नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। जल्दी उठ जाइए, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा पाठ करके आपको पारण करने होते हैं। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो तुलसी पत्र खा लीजिए, उसके बाद से आप कभी भी पारण कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी में इस कार्य को करना है, आपको हमेशा हर वक्त नहीं करना है। अगर आपके पास कोई मजबूरी है तब आप कीजिएगा। तो चलिए, मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सब। तो मैं आपको प्रयास करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।